तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अपनी मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुई थी। अब गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट में शुरुआत में एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिला था और जो हमारे लेवल्स थे उसके अकॉर्डिंग भी बाइंग ट्रिगर हुई थी। तो लगभग 18,400 तक का टारगेट था जो कि हमें अचीव हो गया। अब इसके बाद भाइयों लगभग 1.15 1.20 के आसपास मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अब जो है एक सेलिंग ट्रेड ली जा सकती है निफ्टी में विद द स्टॉप लॉस ऑफ 18,450। तो थोड़ा बहुत निफ्टी ने यहाँ टाइम पास किया, मगर ये है फिर एंड में काफ़ी बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। जैसा कि मैंने कल आपको वीडियो में भी बोला था कि 1-2 बजे के बाद ही ट्रेड करना, उससे पहले ट्रेड मत करना। उससे पहले साइडवेज नेस ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, और वही आप लोगों ने देखा कि वही हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी सेम, पहले तो ओपन हाई कैंडल बनी थी जो कि भैया एक नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। मगर ये अगली कैंडल नहीं, उसको ब्रेक कर दिया था तो कोई बात नहीं, वो मतलब जो नेगेटिव साइन था वो हट चुका था। तो अब बाइंग खुल गई थी, तो भैया थोड़ा बहुत बाइंग आ गया था और वही हमारे लेवल्स भी ट्रिगर हुए, तो हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया था बाइंग में, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों ने देखा जो हाई बना लिया था इसने, उसी हाई को लगातार मेंटेन किया और वहीं के आसपास से मार्केट रिजेक्ट हो रही थी। अब जब यहाँ पे ये एक बड़ी सी रेड कैंडल बन रही थी भाइयों, लगभग यहाँ तक बनी थी 40,000 44,040 के आसपास आ गया था बैंक निफ्टी यहाँ से रिजेक्ट होके। तब मैं समझ गया था भाइयों इसका ऊपर जाने का दिल नहीं है, क्योंकि अगर इसे जाना होता तो यहाँ जो डोजी बनी थी तो ये निकल जाता है, रुकता नहीं। यहाँ रेड कैंडल बन रही है, रेड पूरी बनेगी, अब यहाँ से सेलिंग आने वाली है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया था कि जो है बैंक निफ्टी में मैंने शॉर्ट पोजीशन ले ली है विद द स्टॉप लॉस ऑफ, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन खींची थी मैंने 44,080 का जो स्टॉप लॉस था, ठीक है, एक माइनर स्टॉप लॉस, और जो मेन स्टॉप लॉस था वो 44,150 का था, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं एक नॉर्मल लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, ये रही डॉटेड, ठीक है। तो भाइयों यहाँ पर हुआ क्या था कि आप लोगों ने देखा इसके आसपास तो गया, मगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक भी कैंडल इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, एक भी। इसके हल्का सा भी आसपास आते ही रिजेक्ट होती थी और फिर एंड में हमें एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला था। अब क्योंकि क्लोजिंग भी काफ़ी ख़राब आई है तो हम लोगों ने जो है पुट पोजीशन कैरी भी करी है। मैंने आप लोगों को व्यू भी नेगेटिव बताया कल के लिए। तो अब भाइयों हम लोग यहाँ देखें तो एक ट्रेंड लाइन चल रही है, एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है ना भाइयों, इसके आसपास ही बैंक निफ्टी बार बार सपोर्ट ले रही है। तो कल के दिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो हमें एक अच्छा डाउनफॉल देख सकते हैं। अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कब होगी? जब बैंक निफ्टी निकलेगा 43,850 के नीचे। 43,850 के नीचे अगर निकलेगा बैंक निफ्टी तो एक अच्छा हम सेल ऑफ देख सकते हैं यहाँ से, और हम लगभग ये देख सकते हैं 20 SMA तक जो है 43,400। तो लगभग यहाँ से भाइयों हम 1,000 पॉइंट का फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1,000 पॉइंट का, ठीक है। और स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा है 44,150। तो मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से बहुत बढ़िया ट्रेड है ये। अब निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी में भी भाइयों एक ये नेगेटिव कैंडल बनी है, तो कल अगर इसका लो ब्रेक होता है जो है 18,325 का, तो एक अच्छा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और लगभग 18,200 तक हम देख सकते हैं निफ्टी, 18,200 तक। तो इसमें भी लगभग 100-120 पॉइंट हमें मिल सकते हैं, तो जो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। अब फिन निफ्टी का बताता हूँ मैं भाइयों। आज मैंने आप लोगों को बताया था फिन निफ्टी ड्राइवर है, आज का फिन निफ्टी ड्राइवर है। तो जब तक कि फिन निफ्टी ब्रेकआउट नहीं देता है, आप लोग मत मानना कि भैया जो है मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। आपने देखा ये जो मैंने आपको लेवल बताया था 19,450, एक भी कैंडल इसके ऊपर जा पाई, एक घंटे के टाइम फ्रेम में एक भी नहीं। यहीं से रिजेक्ट होती रही और आखिरी में थक हार के नीचे आ गई। और जैसे ही इसने गिव अप किया तो भैया सारे इंडेक्सेस ने गिव अप शुरू कर दिया और बहुत तगड़ी सेलिंग आई। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ट्यूसडे का दिन जो फिन निफ्टी होता है वो ड्राइवर होता है, तो फिन निफ्टी को हमेशा देखते रहना है। फिन निफ्टी जो करेगा वही सारे इंडेक्स फॉलो करेंगे ट्यूसडे के दिन। और फिन निफ्टी की एक्सपायरी के दिन मैंने अक्सर देखा कि लगभग 1-2 बजे तक मार्केट बिल्कुल साइडवेज रहती है। तो इसलिए शुरुआत में ट्रेड करना बिल्कुल अवॉइड ही कीजिए, उसी में आपकी भलाई है। लेकिन सेकंड हाफ में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाता है।
तो उसमें हमारा ठीक ठाक पैसा बन जाता है। विक्स आज लगभग फ्लैट ही थी, तो विक्स की कोई ज़्यादा खास बात करने का फ़ायदा नहीं है। यूएस मार्केट देखते हैं, तो यूएस मार्केट में भाइयों इस समय फ्यूचर डाउन है यूएस का, और एसजीएक्स भी थोड़ा डाउन है। अब देखते हैं आज यूएस मार्केट कैसा करती है, उस हिसाब से कल अपनी ओपनिंग होगी। तो भाइयों और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।